बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था। इस राज्य का नाम सूरजनगढ़ था। यह राज्य अपनी सुंदरता, शांति और समृद्धि के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा वीरेंद्र सिंह अपनी प्रजा के लिए न्यायप्रिय और दयालु थे। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी मेहनत और कुशल नेतृत्व से राज्य को शक्तिशाली बनाया था। राजा की रानी मधुमालती थीं, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा थीं। मधुमालती अपनी बुद्धिमत्ता और कोमल स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थीं। रानी अक्सर राज दरबार में राजा के फैसलों में उनका साथ देतीं, जिससे राज्य के लोगों का उन पर भी उतना ही विश्वास था जितना राजा पर। राजा और रानी की एक बेटी थी, जिसका नाम आर्या था। आर्या 22 साल की थी और अद्भुत सुंदरता की मिसाल मानी जाती थी। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे काले बाल और स्वर्णिम त्वचा देखकर हर कोई उसकी प्रशंसा करता। लेकिन आर्या केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत ही बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह राज्य की राजनीति और रणनीतियों में गहरी रुचि रखती थी और अक्सर अपने पिता से राजकाज सीखती थी। आर्या का स्वभाव सरल और दयालु था। वह अक्सर महल के बाहर प्रजा से मिलने जाती और उनकी परेशानियों को सुनती। लोग उसे बेहद प्यार करते थे और उसे राज्य की भविष्य की रानी के रूप में देखने लगे थे। महल का जीवन शांति और खुशहाली से भरा हुआ था, लेकिन राजा वीरेंद्र सिंह के दिल में एक गहरी चिंता थी। उनका राज्य जितना समृद्ध था, उतना ही शत्रुओं की नज़र में था। पड़ोसी राज्यों के राजा उनकी शक्ति और धन को देखकर अक्सर ईर्ष्या करते और षड्यंत्र रचने की कोशिश करते। एक दिन महल में एक अजीब घटना हुई। दरबार के एक भरोसेमंद सिपाही ने सूचना दी कि सीमा पर अजनबी लोगों की गतिविधियां देखी गई हैं। राजा ने तुरंत अपनी सेना को सतर्क कर दिया, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि यह केवल एक सामान्य घटना है या उनके राज्य के खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। उधर रानी मधुमालती ने राजा को सलाह दी कि वे इन दिनों आर्या की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दें। वह हमारी एकमात्र संतान है, मातृभगिनी है, उन्होंने कहा, और उसकी सुरक्षा सबसे जरूरी है। राजा ने रानी की बात मान ली और आर्या की देखभाल के लिए एक विशेष अंगरक्षक दल नियुक्त कर दिया। लेकिन आर्या, जो अपने स्वतंत्र स्वभाव के लिए जानी जाती थी, इस सुरक्षा से खुश नहीं थी। वह चाहती थी कि उसे अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का अधिकार मिले। उसे अभी यह नहीं पता था कि आने वाले समय में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपनी बेटी आर्या की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरे राज्य में यह घोषणा करवाई कि वे एक ऐसे नौजवान को खोज रहे हैं जो अपनी बहादुरी, चतुराई और निष्ठा से राजकुमारी की रक्षा कर सके। इस घोषणा के साथ यह शर्त भी रखी गई कि जो भी व्यक्ति इस पद के लिए चुना जाएगा, उसे कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। राज्य के हर कोने से युवा योद्धा इस मौके के लिए महल की ओर आने लगे। कुछ अकीदे अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, तो कुछ अपनी तेज बुद्धि के लिए। हर किसी की यही इच्छा थी कि उन्हें राजकुमारी की सुरक्षा का यह सम्मानित कार्य सौंपा जाए। राजा ने इन सभी युवाओं की परीक्षा लेने का काम अपने सबसे विश्वास पात्र सेनापति रणधीर को सौंपा। रणधीर न केवल युद्ध कला में माहिर थे, बल्कि लोगों की निष्ठा और चरित्र को परखने में भी कुशल थे। उन्होंने परीक्षा के लिए 3 चरण तय किए। ए, शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल की परीक्षा। इसमें तलवारबाजी, धनुष चलाना और घुड़सवारी जैसी कलाओं को परखा गया। 2, बुद्धिमत्ता की परीक्षा। इसमें चालाकी और चतुराई से सवालों का जवाब देना था। 3, निष्ठा और चरित्र की परीक्षा। इसमें व्यक्ति के आत्मसंयम और नैतिकता को परखा गया। परीक्षाओं का पहला चरण आरंभ हुआ। दर्जनों युवाओं ने अपनी ताकत और कौशल दिखाया। तलवारों की झंकार और तीरों की बौछार से मैदान गूंज उठा। हर कोई अपनी बहादुरी का प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन इन सब के बीच एक युवक ने सबका ध्यान खींचा।
स्थ। युवक का नाम वीरेंद्र था। वह राज्य के उत्तरी हिस्से में स्थित एक छोटे से गांव का निवासी था। वीरेंद्र की कद काठी साधारण थी, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास की एक अनोखी चमक थी। उसने पहली परीक्षा में अपनी तलवारबाजी और धनुष चलाने की अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन किया। दूसरे चरण में जब बुद्धिमत्ता की परीक्षा हुई तो वीरेंद्र ने अपनी चतुराई से सेनापति रणधीर को भी प्रभावित कर दिया। उसने सवालों के ऐसे जवाब दिए जिनमें केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि व्यावहारिक सोच और भविष्य की योजना बनाने की क्षमता भी दिखाई दी। तीसरे और अंतिम चरण में जब निष्ठा और चरित्र की परीक्षा ली गई तो वीरेंद्र ने साबित कर दिया कि वह केवल बहादुर और चतुर ही नहीं बल्कि एक सच्चे दिल वाला इंसान भी है। उसने बताया कि वह अपने गांव के लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता है और कभी किसी से छल नहीं करता। तीनों चरणों के बाद सेनापति रणधीर ने राजा वीरेंद्र सिंह को बताया, महाराज, मैंने सभी प्रतिभागियों को परखा। इनमें से कई बहादुर हैं, लेकिन वीरेंद्र उनमें सबसे अलग है। उसके अंदर वह सब गुण हैं जो राजकुमारी की रक्षा के लिए चाहिए। राजा ने वीरेंद्र को महल में बुलाया। जब वीरेंद्र राज दरबार में आया तो उसकी साधारण पोशाक और नम्र स्वभाव ने सभी को प्रभावित किया। राजा ने उससे पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम जानो यह कार्य कितना कठिन और जिम्मेदारी भरा है? वीरेंद्र ने झुककर कहा, महाराज, मैं यह जानता हूं कि यह एक बड़ा उत्तरदायित्व है। मैं अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी राजकुमारी की रक्षा करूंगा। राजा वीरेंद्र सिंह ने वीरेंद्र को राजकुमारी आर्या की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन आर्या, जो अपनी स्वतंत्रता को लेकर हमेशा सख्त रहती थी, इस फैसले से खुश नहीं थी। पिताजी, क्या मेरी सुरक्षा के लिए किसी को रखना आवश्यक है? मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ, आर्या ने नाराज होकर कहा। राजा ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, बेटी, यह तुम्हारी सुरक्षा के लिए आवश्यक है। हम पर बाहर से शत्रुओं का खतरा मंडरा रहा है और मैं तुम्हें किसी भी स्थिति में खतरे में नहीं डाल सकता। आर्या ने विरोध तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में वीरेंद्र को लेकर संदेह बना रहा। उधर वीरेंद्र ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाने का निश्चय किया। क्या वीरेंद्र आर्या का विश्वास जीत पाएगा? और क्या महल के बाहर मंडरा रहा खतरा सचमुच बड़ा षड्यंत्र था? वीरेंद्र ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाना शुरू किया। वह हर समय राजकुमारी आर्या के साथ रहता, उसकी सुरक्षा का ध्यान रखता और किसी भी संभावित खतरे से उसे बचाने के लिए सतर्क रहता। शुरुआत में आर्या को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई हर समय उसके साथ रहे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वीरेंद्र न केवल एक कुशल रक्षक है बल्कि एक नेक और सच्चा इंसान भी है। एक दिन महल में आर्या अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में घूम रही थी। तभी अचानक एक जंगली घोड़ा जो बागीचों में कहीं से आ गया था उसकी ओर तेजी से दौड़ने लगा। इससे पहले कि आर्या या उसकी सहेलियां कुछ समझ पाती, वीरेंद्र ने फुर्ती से आगे बढ़कर आर्या को अपनी बाहों में उठा लिया और उसे खतरे से दूर ले गया। उसकी तत्परता और साहस ने आर्या को बहुत प्रभावित किया। तुम ठीक हो राजकुमारी? वीरेंद्र ने चिंतित स्वर में पूछा। आर्या ने थोड़ा घबराते हुए कहा, हाँ, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। यह पहली बार था जब आर्या ने वीरेंद्र को दिल से धन्यवाद दिया। वीरेंद्र ने सिर्फ सिर झुकाया और फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। इस घटना के बाद आर्या ने वीरेंद्र को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। वह उसके साथ समय बिताने में सहज महसूस करने लगी। वीरेंद्र का नम्र स्वभाव, उसकी ईमानदारी और दूसरों के प्रति उसका आदर आर्या के दिल में जगह बनाने लगा। एक दिन आर्या महल के पुस्तकालय में बैठी एक पुरानी किताब पढ़ रही थी। वीरेंद्र दरवाजे के पास खड़ा उसकी सुरक्षा कर रहा था। आर्या ने वीरेंद्र की ओर देखा और पूछा, वीरेंद्र, क्या तुम पढ़ना जानते हो?
वीरेंद्र ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, लेकिन केवल उतना ही जितना मेरे गांव के गुरुजी ने सिखाया। यहाँ की इन बड़ी बड़ी किताबों को समझना मेरे लिए मुश्किल है। आर्या ने उत्सुकता से कहा, अगर तुम्हें सीखने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें सिखा सकती हूं। वीरेंद्र थोड़ा झिझका, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे यह सीखकर खुशी होगी। इसके बाद आर्या ने वीरेंद्र को पढ़ना और लिखना सिखाना शुरू किया। दोनों ने साथ समय बिताया और इन मुलाकातों में आर्या को महसूस हुआ कि वीरेंद्र केवल एक रक्षक नहीं बल्कि एक अद्भुत इंसान भी है। उसकी सरलता और ईमानदारी ने आर्या के दिल को छू लिया। इसी बीच वीरेंद्र भी आर्या की सुंदरता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने लगा, लेकिन वह अपनी भावनाओं को दिल में ही दबाए रखता, क्योंकि उसे पता था कि वह एक साधारण व्यक्ति है और राजकुमारी से प्यार करना उसकी हैसियत से बाहर की बात है। एक दिन जब आर्या और वीरेंद्र महल के बगीचे में टहल रहे थे, आर्या ने अचानक वीरेंद्र से पूछा, तुम्हारे दिल में क्या कोई खास व्यक्ति है? वीरेंद्र चौंक गया और जवाब देते हुए बोला, नहीं राजकुमारी, मेरे जीवन में केवल मेरी जिम्मेदारियां और मेरा कर्तव्य है। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कभी कभी दिल कर्तव्य से आगे बढ़कर कुछ और चाहता है वीरेंद्र, लेकिन शायद तुम्हें यह समझने में समय लगेगा। वीरेंद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में हलचल मच गई। वह जानता था कि आर्या उसके प्रति कुछ महसूस करने लगी है, लेकिन वह अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच फंसा हुआ था। उधर आर्या की भावनाएं दिन ब दिन गहरी होती जा रही थीं। अब वह वीरेंद्र को केवल एक रक्षक के रूप में नहीं देखती थी, बल्कि उसे अपना सच्चा साथी मानने लगी थी। लेकिन यह प्रेम दोनों के लिए आसान नहीं था। क्या आर्या और वीरेंद्र अपने इस प्रेम को स्वीकार कर पाएंगे, या उनके रास्ते में समाज और परंपराएं बाधा बनेंगी? राजकुमारी आर्या और वीरेंद्र के बीच बढ़ती नजदीकियां अब और छिपी नहीं रह सकीं। दोनों के दिलों में जो भावनाएं पनप रही थीं, उन्हें वे न तो अनदेखा कर पा रहे थे और न ही दबा पा रहे थे। आर्या अपने मन की बात कहने के लिए सही समय का इंतजार कर रही थी, जबकि वीरेंद्र अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझा हुआ था। एक शाम महल के बगीचे में आर्या अकेली बैठी हुई थी। सूरज ढलने को था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। वीरेंद्र अपनी जगह पर खड़ा उसकी सुरक्षा का ध्यान रख रहा था। आर्या ने वीरेंद्र को पास बुलाया। वीरेंद्र, यहां आओ, उसने नरम स्वर में कहा। वीरेंद्र तुरंत उसके पास आ गया और हाथ जोड़कर बोला, क्या बात है राजकुमारी? आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। वीरेंद्र चौंक गया। उसने आर्या की आंखों में देखा, जहां सच्चाई और भावनाओं की गहराई साफ झलक रही थी। तुम्हें क्या लगता है वीरेंद्र, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो मुझे इतना सुरक्षित और खुश क्यों महसूस होता है? तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है जैसे कुछ अधूरा है। वीरेंद्र को कुछ समझ नहीं आया। वह बस चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। आर्या ने आगे कहा, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अपने दिल को नहीं रोक पाई। मैं तुमसे प्यार करती हूं वीरेंद्र। यह सुनकर वीरेंद्र हक्का बक्का रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक राजकुमारी, जो राज्य की सबसे खूबसूरत और बुद्धिमान लड़की थी, उससे अपने दिल की बात कह रही है। राजकुमारी, यह कैसे हो सकता है? मैं एक साधारण व्यक्ति हूं। आप एक राजा की बेटी हैं। हमारा कोई मेल नहीं है, वीरेंद्र ने घबराते हुए कहा। आर्या ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए कहा, प्यार में कोई ऊंच नीच नहीं होती वीरेंद्र। मैं तुम्हारे साहस, सच्चाई और निष्ठा से प्रभावित हुई हूं। मेरे लिए तुम्हारी ईमानदारी सबसे बड़ी चीज है। वीरेंद्र ने कुछ पल सोचा, फिर झुककर बोला, राजकुमारी, मेरे दिल में भी आपके लिए भावनाएं हैं, लेकिन मैं अपने कर्तव्य को नहीं भूल सकता।
यह समाज हमें कभी स्वीकार नहीं करेगा। आर्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मुझे तुम पर भरोसा है वीरेंद्र। क्या तुम भी मुझसे प्यार करते हो? वीरेंद्र ने अपने दिल की बात छिपाना बंद कर दिया। उसने धीरे से कहा, हाँ राजकुमारी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं डरता हूँ कि हमारा प्यार हमें मुश्किलों में डाल सकता है। आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुश्किलें हमें और मजबूत बनाएंगी। हम एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वीरेंद्र ने सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार कर ली। दोनों ने पहली बार अपने प्यार का इजहार किया और एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया। लेकिन क्या यह प्यार महल की चार दीवारी से बाहर जा पाएगा? क्या राजा और समाज उनके रिश्ते को स्वीकार करेंगे? राजकुमारी आर्या अपने प्यार का इजहार वीरेंद्र से करने के बाद अपने पिता राजा के पास गई। उसने साहस जुटाकर अपने दिल की बात राजा को बताई। पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, आर्या ने झुके हुए सिर के साथ कहा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो बेटी, तुमने कभी मुझसे कुछ नहीं छिपाया। आर्या ने धीरे धीरे सारी बातें बता दी। कैसे वीरेंद्र ने उसकी रक्षा की, कैसे उसकी सादगी और ईमानदारी ने उसे प्रभावित किया, और अंततः कैसे वह उससे प्यार करने लगी। राजा यह सुनकर क्रोधित हो उठे। उनकी भ्रुकुटियां तन गईं और उन्होंने गुस्से में कहा, यह कैसे संभव है? आर्या, तुम एक राजकुमारी हो। और वह एक साधारण युवक। यह रिश्ता हमारे कुल और परंपरा के खिलाफ है। आर्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह गहरी सांस लेकर बोली, पिताजी, मैंने अपनी भावनाएं रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन यह मेरे बस में नहीं है। वीरेंद्र एक साधारण युवक हो सकता है, लेकिन उसके गुण और उसका साहस किसी भी राजकुमार से कम नहीं है। अगर मैं उससे शादी नहीं कर सकती तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगी। अब राजा को एक ज्ञान मिला कि किसी भी जवान औरत या लड़की को किसी जवान लड़के मर्द के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए।